शादी होगी। जब विष्णु बाहर आएंगे तब न साथ में मतलब उनके सामने शादी होगी। हमको नहीं लगा कि उम्मीद है उनका कुछ आना, क्योंकि उनके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा है और दहेज प्रथा का केस हमारे हिसाब से बहुत कठिन होता है। इसीलिए और कहाँ तक का सच्चाई है दोस्तों कि विष्णु राज दहेज मांग सकता है, क्या ये केस झूठा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे भाई के लिए। और कहीं न कहीं युवराज के लिए कमेंट करके बताइए कि क्या विष्णु राज के जेल में रहने से क्या युवराज का भविष्य खराब होगा कि नहीं? क्योंकि आज हम हमारे हिसाब से लगता है कि यदि विष्णुराज युवराज का भविष्य कोई बना सकता है तो विष्णुराज है। इसीलिए हमको लगा कि वो पता नहीं आएगा कि नहीं, तो कहीं न कहीं शादी कर ली। दोस्तों एक चीज़ खास बात कि आज यदि विष्णुराज का केस हम छोड़ देते हैं, आज हम छोड़ देते हैं विष्णुराज का केस और आज कल ही आप देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले के किस चीज़ का मतलब डिमांड करेंगे विष्णुराज से? जब विष्णुराज आपको केस देखने के लिए बोलेगा। पैसे का डिमांड करेगा। आज विष्णुराज के पास जेल में पैसा तो कमा नहीं रहे, पैसा नहीं रहा तो विष्णुराज क्या कहेगा कि हमारा संपत्ति ले लीजिए, और संपत्ति आपको देने के बाद भी आप नहीं छुड़ा पाए, तब तो यहाँ से विष्णुराज का हिस्सा गया और उसके बाद युवराज का बेचारा का कुछ नहीं यहाँ बचा, वो तो बेचारा रोड पे आ गया। लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी शूटिंग हिस्सा है। नहीं नहीं, शूटिंग नहीं है, क्योंकि अब ज्योति मेरी वाइफ बन चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। क्या ज्योति जी? हाँ अब हो गए हस्बैंड? हाँ हो अभी गया। तक क्या थे? बस ऐसे ही काम करते थे। अब शादी हो गई तो हस्बैंड हो गए, अब तो और दबा के काम करेंगे। वह और दबा काम होगा। अरे वही झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करके तो देखा। देखिए भाई, झाड़ू पोछा जैसे चौका परिवार है, कहीं ना कहीं इस घर की बहू बनी है और मेरी मम्मी की पतोह बनी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है, काम तो डबल हो गया क्योंकि पूरा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर। और आज यदि आज मेरी भाभी मेरे बगल में होती तो आज 2 लोग होती, यार कितना अच्छा रहता। आज दुनिया में नहीं है, बहुत कष्ट है। कोई उम्मीद दिख रही विष्णुराज के रिहाई की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तभी तो शादी करना पड़ा। नहीं तो फिर इंतजार करते, 1-2 महीना 4 महीना रहता तो इंतजार करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और हमको नहीं लगता है कि छूट के आएंगे और युवराज का भविष्य बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ महादेव और ज्योति हैं। हाल ही में इन्होंने शादी की है। ज्योति और महादेव पिछले 8 महीनों से एक साथ रह रहे थे, लेकिन क्या कारण रहा कि इन लोगों ने इतनी जल्दी शादी कर ली, इनसे जानेंगे। महादेव, क्या कारण रहा कि इतनी जल्दी शादी कर ली है? जितने लोग हमको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। और कोई कारण नहीं था शादी करने का, बस कारण इतना था कि हम लोग साथ काम करते थे, पब्लिक प्यार दुलार देती थी, हम लोग सोचे कि क्यों ना एक रिश्ते में बन जाए। आपका इंटरव्यू आया था, उसमें ये था कि जब विष्णु बाहर आ जाएंगे उसके बाद शादी होगी। जब विष्णु बाहर आएंगे तब न साथ में मतलब उनके सामने शादी होगी। हमको नहीं लगा कि उम्मीद है उनका कुछ आना, क्योंकि उनके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा है और दहेज प्रथा का केस हमारे हिसाब से बहुत कठिन होता है। इसीलिए और कहाँ तक का सच्चाई है दोस्तों कि विष्णु राज दहेज मांग सकता है, क्या ये केस झूठा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे भाई के लिए। और कहीं न कहीं युवराज के लिए कमेंट करके बताइए कि क्या विष्णु राज के जेल में रहने से क्या युवराज का भविष्य खराब होगा कि नहीं? क्योंकि आज हम हमारे हिसाब से लगता है कि यदि विष्णुराज युवराज का भविष्य कोई बना सकता है तो विष्णुराज है। इसीलिए हमको लगा कि वो पता नहीं आएगा कि नहीं, तो कहीं न कहीं शादी कर ली। आपका एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था कि शादी हो गई है, फिर दोबारा वो रील थी और ये रियल है। अब हो गया रियल में? हाँ, वो रील थी और ये रियल है। मतलब किसी को कोई भ्रम तो नहीं अभी भी है? भरम रहता तो मांग में सिंदूर थोड़ी रहता। ये तो ऐसा पहले भी लगा हुआ था। नहीं, तब शूटिंग के दौरान लाल वाला लगता था, लेकिन ये अब पीला वाला हाँ, हाँ। ऐसा तभी वे लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी शूटिंग हिस्सा है। नहीं नहीं, शूटिंग नहीं है, क्योंकि अब ज्योति मेरी वाइफ बन चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। क्या ज्योति जी? हाँ अब हो गए हस्बैंड? हाँ हो अभी गया। तक क्या थे? बस ऐसे ही काम करते थे। अब शादी हो गई तो हस्बैंड हो गए। मतलब साथ में काम करती थी, हाँ तो करते थे। अब शादी कर ली तो भी काम करेंगी? काहे नहीं काम करेंगे, अब तो और दबा के काम करेंगे। वह और दबा काम होगा। अरे वही झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करके तो देखा। देखिए भाई, झाड़ू पोछा जैसे चौका परिवार है, कहीं ना कहीं इस घर की बहू बनी है और मेरी मम्मी की पतोह बनी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है, काम तो डबल हो गया क्योंकि पूरा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर। और आज यदि आज मेरी भाभी मेरे बगल में होती तो आज 2 लोग होती, यार कितना अच्छा रहता। आज दुनिया में नहीं है, बहुत कष्ट है। क्या मालती का गम है आज भी? हमेशा गम रहेगा, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आज तक हमको कोई कष्ट नहीं दिए, कोई परेशानी नहीं दी है। अब हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, एक थाली में खाते थे, तो काफ़ी गम है, लेकिन क्या करें। अब वही हमको नहीं आता है कि हम रो के दिखाएँ, रोना नहीं आता है। युवराज को लेके चिंतित काफी दिखाई दे रहे हैं आप।
नहीं, युवराज युवराज को लेके चिंतित पहले बोले हैं ना कि युवराज का भविष्य खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। और आज ही हम विष्णु भैया से मिल के आशीर्वाद लेके आए हैं, देखिए मोहर लगी हुई है। अच्छा, शादी के बाद पहली बार गए? क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका आशीर्वाद लेना जरूरी है। हम गए थे और आशीर्वाद लिए अच्छे से, मिला, बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत कष्ट है कि आप परिवार में होते तो कितना अच्छा होता। जब से ज्योति के साथ रह रहे हैं, कभी विष्णु से दोनों लोग साथ में मुलाकात किए थे? बहुत बारी मुलाकात की है, क्यों नहीं मुलाकात करेंगे। देखिए हम लोग रहे हैं तो गार्जियन तमाम रहे हैं, एक साथ रहे हैं कि गार्जियन मतलब परिवार है, और परिवार के साथ परिवार बन भी गए। क्या अभी कोई उम्मीद दिख रही विष्णु राज के रिहाई की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तभी तो शादी करना पड़ा। नहीं तो फिर इंतजार करते, 1-2 महीना 4 महीना रहता तो इंतजार करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि छूट के आएंगे और युवराज का भविष्य बचेगा। विष्णु राज के आने के बाद क्या आप फिर अपनी शादी को लेकर हंगामा करेंगे? विष्णु राज आएगा, पता नहीं कब आएगा कि नहीं, तो क्या हंगामा करेंगे, मेरे पास वजह क्या है। अच्छा, मतलब अभी कोई उम्मीद नहीं कि वो कोई आएंगे उम्मीद कि नहीं नहीं है, आएंगे? कोई उम्मीद नहीं है कि विष्णु राज आएगा देखिए, ये हमारे लोग हिसाब से। विष्णु राज के आने की उम्मीद पूरी तरह से खो चुके हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है, निश्चित ही रिहाई होती है, जब समय आ जाएगा तो रिहाई होगी। अब वही बात ना कि आज होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, कितने दिन का सजा होगा क्या नहीं। अब तब तक इंतजार थोड़ी ना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज खास बात कि आज यदि विष्णु राज का केस हम छोड़ देते हैं, आज हम छोड़ देते हैं विष्णु राज का केस, और आज कल ही आप देखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले किस चीज का मतलब डिमांड करेंगे विष्णु राज से, या विष्णु राज आपको केस देखने के लिए बोलेगा। पैसे का डिमांड करेगा। आज विष्णु राज के पास जेल में पैसा तो कमा नहीं रहे, पैसा नहीं रहा तो विष्णु राज क्या कहेगा कि हमारा संपत्ति ले लीजिए। और संपत्ति आपको देने के बाद भी आप नहीं छोड़ा पाए, तब तो यहाँ से विष्णु राज का हिस्सा गया, और उसके बाद युवराज का बेचारा का कुछ नहीं यहाँ बचा, वो तो बेचारा रोड पे आ गया। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी लोग भर्ती हो, मतलब जेल की सजा काट रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं केस लड़ने के लिए, उनके लिए बाकायदे अधिवक्ता किए गए हैं। आप उन लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। खलीलाबाद संत कबीर नगर जिले में अंजय श्रीवास्तव है जो इस तरह का केस देखते हैं। नहीं, हमको इस चीज हमने के कई खबर उनकी चलाई थी। हमको इस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन अभी भी हम है, अनाथ नहीं है विष्णु, क्योंकि हम है अभी अनाथ है तो युवराज है हमारे हिसाब से, क्योंकि उसका बाप है जेल में और माँ दुनिया में नहीं है, और कहीं ना कहीं सब लोग माँ बाप नहीं बन सकते। मालती के जाने के बाद पहली बार युवराज से विष्णु की मुलाकात हुई है। इसके बारे में केवल जानकारी, लेकिन देखे नहीं है। तो सुन करके कैसा लगा? अच्छा लगा है, लेकिन हम ये बात 1 साल पहले बोले थे, तो 1 साल पहले क्यों नहीं मुलाकात हुई, आप बताइए। 1 साल पहले उसका तबीयत खराब था, 1 साल पहले से वो इच्छा जारी करता है कि हमको हमारे बेटे से मिला, तो आज 1 साल बाद क्यों मुलाकात हुई, ये चीज हम पूछना चाहते हो हैं। सकता है भगवान को नियत न महसूस हो, लेकिन अब ऐसा हुआ होगा, उनके जो मन में भी है, कुछ आया होगा, कहीं उनके घर के लोगों में। वही बात, कहीं ना कहीं जैसे मुलाकात करवा रहे, कम से कम उसके भविष्य के बारे में सोच के एक बार उसको जेल से निकलवा दे युवराज के लिए, कि युवराज के लिए वो कुछ कर डाले, नहीं तो युवराज तो बेचारा अनाथ हो जाएगा हमारे हिसाब से। पिछले 8 महीनों से आप और ज्योति साथ में रह रहे थे, क्या कभी बीच में खटास उत्पन्न हुई? नहीं, देखिए यही तो हमारा एक उसूल है कि हम किसी के साथ झगड़ा बवाल नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम 3 साल अपने मालती भाभी के साथ थे, कभी देवर भौजाई में झगड़ा नहीं हुआ, ये कोई नहीं कह सकता, हम लोग ऐसे रहते थे। पति पत्नी में तो होता हाँ, है। पति पत्नी में होता है, लेकिन देवर भौजाई में नहीं हुआ, तो ये तो मेरी परिवार है, हम इससे कहाँ से करेंगे। अपनी पति सोच पत्नी में तो देखिए, होता है ना। परिवार होता है, लेकिन अपने सोच के ऊपर होता है। यदि पत्नी गलती की, पति समझा दिया, काम खत्म। पति गलती किया, पत्नी समझा दी, काम खत्म, झगड़ा बढ़ गया। लेकिन वही यदि पत्नी गलती की, मारने लगे, तो गलती मेरी है ना, हम समझा भी सकते हैं, ना माने फिर अच्छे से समझाएंगे। अब ऐसा कोई नहीं जिसको समझाने पे अच्छे से और माने ना। क्यों मान जाएंगे? काहे नहीं मानेंगे। कहीं बतिया रहे हो और आपको बोला दे रहे हो, कह रहे भाई हमारे रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। विश्वास है इनके ऊपर? काहे नहीं विश्वास है। आपके साथ रह रहे थे शादी कर लिए, कल को आपसे भी अच्छी कोई मिली तब? मुझे क्या भाई? अच्छा ये बताइए गुरुजी कि आपकी उम्र इतनी हो गई, आपकी शादी हुई है, भाभी के अलावा आप कितनी को पसंद किए हैं? जैसे बिल्कुल नहीं। हाँ, देखते तो हैं जब आप इतने बुजुर्ग हो गए, जब आप खुद नहीं पसंद किए, तो हम कहाँ से पसंद करेंगे। आप आजकल चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। आजकल हमारे तो बच्चे बड़े हो तो गए वही बात दोस्तों, गुरुजी के कहने का मतलब है कि मन बचपन, उम्र 55 का, मन बचपन का। तो जब इनका मन भटक जाएगा तो हमारा क्या होगा, लेकिन जब ये सही से हैं तो हम भी मतलब सही। लग रहा भटक सकता नहीं, है। ऐसा नहीं है, जब आप भटका लीजिएगा तो समझिए दूसरे के बारे में। जब आप सही आज तक है तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है। शादी करके खुश हैं आप लोग? ठीक है, बात घुमा दिए। बात नहीं घुमाए, शादी करके खुश हैं? शादी देखिए, शादी करके खुश हैं और ना भी खुश हैं। आगे क्या प्लानिंग कर रखे हैं कि आगे शादी के बाद प्लान आगे क्या बस होगा? वही काम करना है और पब्लिक को ढेर सारा एंटरटेनमेंट कराना, बस। नहीं,
युवक के आगमन को लेकर के कुछ तैयारी? गुरुजी अभी शादी नहीं हुई और प्लान सोच लिया आप अरे लोग, ऐसा भाई, कुछ नहीं शादी के बाद तो काम शुरू हो जाता है, ना। तो प्लान भी शुरू हो जाएगा। ऐसा बहुत खराब है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए देखिए जो देखिए चीज हर सही इंसान है, का सपना होता है कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे जाएं और इससे अच्छा नहीं, इससे जैसे कुछ लोगों में ये होता है कि अभी 2-3 साल हम इस तरीके कोई वही काम बात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम अभी थोड़ा अपने आप अभी को रिस्टेब्लिश देखिए कर लें। अभी जिंदगी हमारी शुरुआत हुई है, जिंदगी में क्या मतलब कष्ट आएगा, क्या मोड़ आएगा, क्या नहीं, अभी कहीं ना कहीं अपने आप को बनाने के लिए सोचे, फिर देखा जाएगा बाद में। अगर कहीं फिल्मों उल्मों में ऑफर मिलेगा तो जाएंगे? कहाँ इतना ऑफर मिलता है, अरे हमारे मान जैसे लीजिए बहुत कितना पड़े मिल हैं। गया? देखिए मिलने की बात अलग, किस्मत की बात अलग होती है, हो सकता है मिलेगा तो देखा जाएगा, अभी उस पे कोई बात नहीं। सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं आप लोग, तो किस तरह का काम करते हैं? शॉर्ट वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं और पब्लिक खूब प्यार देती है, हम उतने में खुश हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ महादेव और ज्योति थी, जिन्होंने हाल ही में शादी किया है और इन्होंने विष्णुराज और युवराज को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।